शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका। पुतिन ने नहीं मानी ट्रंप की बात। ट्रंप के शांति प्रस्ताव को खारिज किया। ट्रंप ने युद्ध खत्म करवाने का दावा किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चूंकि 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं, उससे पहले पुतिन ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने युद्ध खत्म करवाने का दावा किया था। रूस और यूक्रेन जो जंग है पिछले 3 सालों से, और इस युद्ध में दोनों तरफ से वार पलटवार लगातार हो रहा है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा था कि वो बिना शर्त युद्ध विराम के लिए बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद जो ड्रोन अटैक हुआ कजान में, रूस के कजान में ड्रोन अटैक हुआ, जो इमारतें हैं उन इमारतों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद रूस ने भी पलटवार किया, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, और अब ट्रंप के शांति प्रस्ताव को पुतिन ने खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई, और ये जंग अभी जारी रहेगी, ये तय है, क्योंकि पुतिन ने ट्रंप की बात नहीं मानी और शांति प्रस्ताव को खारिज करते हुए ये संकेत दे दिया कि अभी वो रूस की तरफ से यूक्रेन पर वार जारी रहेगा लगातार। इससे पहले भी कई बार बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग करते हुए वार किया गया यूक्रेन के कई इलाकों पर। यूक्रेन की तरफ से भी अमेरिकन मिसाइलें दागी गई, और साथ ही साथ हाल ही में ड्रोन भी अटैक हुआ। ड्रोन अटैक में हाई राइज बिल्डिंग को निशाना बनाया गया था कजान में। करीब 7 से 8 इमारतों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद पुतिन भड़क गए। वो पुतिन जो उससे पहले तक कह रहे थे कि हम बिना शर्त बात करने के लिए तैयार हैं युद्ध विराम को लेकर, लेकिन अब पुतिन कह रहे हैं कि हमें कोई शांति प्रस्ताव नहीं चाहिए। शांति प्रस्ताव जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से था वो खारिज कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप अभी सत्ता में आए नहीं हैं, 20 जनवरी को वो शपथ लेंगे, और उससे पहले ही पुतिन ने कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव को मंजूर नहीं करते हैं। इसका मतलब साफ है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं तो क्या उनकी प्राथमिकता होगी कि रूस और यूक्रेन के बीच इस जंग को रोका जाए, युद्ध विराम किया जाए, और यूक्रेन को जो सैन्य मदद अमेरिका की तरफ से मिल रही है क्या वो मदद जारी रहेगी, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका और नाटो देशों के बूते रूस से लगातार जंग लड़ रहा है पिछले 3 सालों से। जो अमेरिकी हथियार हैं या अमेरिकी मिसाइल हैं, उन मिसाइलों के जरिए रूस पर हमला किया जा रहा है। पुतिन ने कई बार धमकी भी दी नाटो देशों और अमेरिका को कि अगर आप मदद करना जारी रखेंगे तो फिर हम हमला करना जारी रखेंगे, और यह लगातार हो रहा है दोनों तरफ से वार पलटवार रूस और यूक्रेन के बीच। यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस ने कब्जा भी कर लिया है। ट्रंप ने युद्ध खत्म करवाने का दावा किया था, लेकिन अमेरिका के इस प्रस्ताव को, शांति प्रस्ताव को रूस ने खारिज कर दिया। रूस यूक्रेन जंग से ये जुड़ी ये बड़ी खबर। पुतिन ने नहीं मानी ट्रंप की बात, ट्रंप के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यानी अभी भी युद्ध जारी रहेगी। ट्रंप ने युद्ध खत्म करवाने की बात ज़रूर कही थी, शांति प्रस्ताव की बात कही थी, लेकिन पुतिन ने ये बात नहीं मानी। शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका। रूस ने अमेरिका की बात नहीं मानी, डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी, और शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ये 3 साल से जो युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में लाखों की जानें भी गई, दोनों तरफ से सैनिकों की जान गई है, और हालत अब रूस की भी खराब है, यूक्रेन की भी खराब है। युद्ध विराम की बात कई बार कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोनों देशों में गए और युद्ध रुकवाने की बात कही। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कैप्टन देवनाथ जी, ये रूस का जो बदला रुख है, कल तक यही पुतिन कह रहे थे कि हम बिना शर्त बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब शांति प्रस्ताव को सीधे सीधे खारिज कर रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में थोड़ा स्पेशल रिलेशन तो है। हम बोल सकते हैं कि 1 to 1 रिलेशन है।
फिलहाल पुतिन डेफिनेटली चाहेंगे कि शांति प्रस्ताव बातचीत हो। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ नहीं ली है और किसी भी द्विपक्षीय वार्ता में हमेशा ऐसा होता है कि पुतिन भी थोड़ा अपना एटीट्यूड या एक खास रुख अख्तियार करेंगे शुरुआती दिनों में कम से कम। उभय पक्ष जब बात करेंगे तो उन्हें बीच में कहीं पर मिलना पड़ता है। उक्रेन बोलेगा इस तरफ, रूस बोलेगा उस तरफ, डोनाल्ड ट्रंप हेल्प करेंगे कि वो मीट इन द मिडल। तो पुतिन जो है डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनेंगे, लेकिन किसी भी मध्यस्थता में ऐसा तो होता नहीं है कि जो मध्यस्थ डोनाल्ड ट्रंप बोले ऐसा कर लो और उसको पूरी तरह से मान लिया जाए। डेफिनेटली 20 जनवरी के बाद आप देखेंगे पुतिन जो हैं वो थोड़ा ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनेंगे। पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से आशा क्या कर रहे हैं ये समझना पड़ेगा। पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से ये आशा कर रहे हैं कि ट्रंप जो हैं वो यूक्रेन के राष्ट्रपति को ज़ेलेंस्की को समझा देंगे कि ये जो 4 प्रोविंस हैं ये गए, मान लो हम्म। दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन ये गए। अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी के बाद इस चीज को किसी तरह से ज़ेलेंस्की को समझा पाते हैं तो युद्ध विराम तुरंत हो जाएगा। पुतिन ने कहा हुआ है कि अगर ज़ेलेंस्की युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो अभी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे पश्चिम की तरफ हमला नहीं करेंगे और ना ही रूस के दूसरे जो शहर हैं जैसे कि कीव है, इन पर हमला करेंगे। तो गिव एंड टेक होता है। अभी तक खास बात यह थी कि कोई भी देश मजबूती से मध्यस्थता नहीं कर रहा था, लेकिन अब कम से कम अमेरिका मध्यस्थता करने के लिए उत्सुक है। तो हम्म। बहुत बड़ा जमीनी शिफ्ट हुआ है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बाकी जब बातचीत शुरू होती है टेबल के इस तरफ उस तरफ, ठीक है तुम 2 कदम बाएं जाओ, तुम 3 कदम दाएं जाओ, वो तो चलता रहता है, वो तो टेबल पर निर्धारित होगा। जी। जी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के पास विकल्प क्या है, जेलेंस्की के पास विकल्प क्या है? क्या वो अमेरिका की तरफ से अगर कहा जा रहा है कि आप ये शर्तें मानिए और युद्ध विराम कीजिए, तो क्या वो खारिज कर सकते हैं? खासतौर पर तब जबकि यूक्रेन ये युद्ध लड़ ही पा रहा है अमेरिकी मदद से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम कोई मदद नहीं करेंगे अब। जी हाँ, सबसे बड़ा जो ताश की गड्डी में कहते हैं ना इक्का, वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। अगर आज की तारीख में यूक्रेन की फौजें 100 हथियार छोड़ रही हैं, तो उनमें से 90 हथियार तो अमेरिका से आ रहे हैं और बाकी जो 10 हथियार हैं वो यूरोप के दूसरे लोग दे रहे हैं, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन 20 तारीख को राष्ट्रपति बन जाएंगे, उनको सिर्फ इतना करना है कि जो 100 हथियार दे रहे थे उसको ठीक है बंद नहीं करेंगे, उसको कम करके 90 कर देंगे, फिर कुछ देर बाद 80 कर देंगे, कुछ दिनों के बाद 70 हथियार एक दिन में देंगे। तो अपने आप जेलेंस्की समझ जाएंगे कि बातचीत करने का समय आ गया है। जी। लेकिन क्या ये जो बाइडेन प्रशासन जाते जाते कहीं ना कहीं मुश्किल, अब ड्रोन अटैक होना या जो अमेरिकी मिसाइल दागी गई, जो बाइडेन जाते जाते इतना सब कुछ कर देना चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत आसान नहीं होगा तुरंत उन्हें युद्ध विराम करवाना। जी हाँ, जो बाइडेन जो हैं जाते-जाते कुछ ऐसे पॉलिसी डिसीजन देके जा रहे हैं, जो कि आम तौर पर ट्रेडिशनली देखा जाए पारंपरिक समय में ऐसा होता नहीं था। एक बार जब एक राष्ट्रपति और उसकी पार्टी भी जब चुनाव हार जाती थी, अमेरिका में एक नियम है कि चुनाव हमेशा नवंबर के महीने में होंगे और राष्ट्रपति शपथ हमेशा जनवरी में होता है। तो अब तक ट्रेडिशन ये था कि नवंबर में एक राष्ट्रपति अगर नवंबर का इलेक्शन हार जाता है, उसकी पार्टी भी हार जाती है। ये भी नहीं है कि चलो जो बाइडेन हार गए लेकिन उनके कोई दूसरा डेमोक्रेट कैंडिडेट जीत गया। तो ऐसी हालत में अमेरिका में एक परंपरा थी कि दिसंबर जनवरी के ये 2-3 महीने में कोई भी बड़ा स्ट्रेटेजिक या पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया जाता था। जी। जो बाइडेन ने उसको तोड़ा है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, ट्रंप भी सन की हैं और उनको वहां सेनेट में काफी मजबूती से लाया गया है। और जिस स्पीड से डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, आप देखेंगे जो बाइडेन के काफी सारे इन कदमों को या तो वो पूरी तरह खारिज कर देंगे एज राष्ट्रपति। हम्म। अमेरिका में राष्ट्रपति की पावर बहुत ज्यादा होती है, उनको 100 एमपीज को कन्विंस नहीं करना पड़ता, सेनेटर्स को कन्विंस नहीं करना पड़ता, वो बात की बात है।
तो वो इनको खारिज कर देंगे या उसको डाइल्यूट कर देंगे, नरम कर देंगे। तो ज़ेलेंस्की को नरम करने का अमेरिका के हाथ में काफ़ी सारे औज़ार हैं। एक तो जी। उनको जो आर्थिक सहायता दी जा रही है, उसको थोड़ा-सा ढीला बंद नहीं करेंगे। हुँ। जो पैसा आज देना था, उसको रुला-रुला के 10 दिन के बाद देंगे। ज़ेलेंस्की आके टेबल पर यानी बैठ जाएँगे ज़ेलेंस्की के पेन पास लेकर। कोई विकल्प नहीं है। अपने जो वो रूस की तरफ से जो कब्ज़ा किया गया इलाका है, उसे छोड़ना